हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवर एम अवर ड्रीम PCSJ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग AMU BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मैं ये डिस्कस करूँगा कि हमें AMU BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए और किस तरीके से हमें उस पर पकड़ बनानी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा AMU का लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम तीन जो है वो 100 मार्क्स का है और उसमें डिवीज़न 3 पार्ट्स में दे रखा है। इंग्लिश, उसके बाद फिर रीजनिंग और उसमें जीके, करंट अफेयर्स एंड जीके विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन लीगल फील्ड। तो अब हमें इसमें जो हमारा नया पैटर्न है उसके अनुसार हमारा ये लीगल जीके एक नया कंसेप्ट है जो कि यहाँ पर सबके सामने हमारे आया है। अभी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है नया पैटर्न। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को लेकर। अब इंग्लिश की जब बात आती है तो इंग्लिश में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हमने जैसे सिलेबस ऑलरेडी अपनी सेकंड वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था इंग्लिश का कि हमें इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन उनको देखना चाहिए। तो हम लोग बुक की जब बात करते हैं तो हमारे सामने जब ये सवाल आता है, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो भी अपना इस BLLB एंट्रेंस ऑफ AMU की तैयारी कर रहे हो तो वो ये ध्यान रखें कि उन्हें अपनी 10th क्लास की ग्रामर की बुक को सबसे पहले रेफर करना है। अगर हिंदी मीडियम से है तो आपकी हिंदी मीडियम की कोई भी ग्रामर की बुक हो इंग्लिश की, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और अरिहंत वगैरह की उसमें आप मिलती है यूपी बोर्ड में। और ये अगर CBSE बोर्ड से हैं तो आप दूसरी बुक रेफर कर सकते हैं। और दोनों लोग अगर चाहें तो कॉमनली रेन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, उसे अपने बेसिक्स के लिए रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव की कोई बुक इंग्लिश के लिए रेफर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप RS अग्रवाल सर हैं, उनकी जो बुक है उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अपने वर्ड पावर को मेंटेन करने के लिए, अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको एक बुक आती है जिसका नाम ही है वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मल न्यूज उसके राइटर हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो ये आपकी जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इनसे आप अपने इंग्लिश के जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, वो है करंट एंड जीके। तो करंट एंड जीके को हम एंड लीगल जीके ऑल्सो, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम करंट देखेंगे, फिर जीके देखेंगे, फिर हम देखेंगे लीगल जीके। करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग डेली कोई एक यूट्यूब चैनल, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, तो आप एक डेली यूट्यूब चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको कि एक नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है जो सुबह ही 5 बजे एक वीडियो आपको मिल जाती है उसमें करंट अफेयर्स की, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। और साथ साथ में आप किसी भी एक वेबसाइट से, किसी भी एक, अगर मैगजीन अवेलेबल है मार्केट में तो मैगजीन से कोई एक सिंपल सी आप मैगजीन ले लें। कोई प्रतियोगिता दर्पण या कोई बड़ी मैगजीन लेने की आपको जरूरत नहीं है, एक सिंपल मैगजीन लें। जैसे कि मैं इंग्लिश वालों को सजेस्ट, इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में आती है वो न्यूज एंड इवेंट, मात्र 20 रुपए की मैगजीन होती है मंथली, उसे आप करें तो आपका मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाएगा। और थोड़ा जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से, वो डेली के न्यूज़पेपर्स को थोड़ा फोकस करें, क्योंकि डेली के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस जो होती हैं उससे भी आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको लीगल इशू भी मिल जाते हैं, आप लीगल इशू भी उसमें देख सकते हैं। अब बात आती है जीके की। जब जीके की आपके पास बात आती है तो आप जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी ल्यूसेंट। आप ल्यूसेंट की जीके को आप कवर कर सकते हो। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोग्राफी एंड पॉलिटी, आप तीनों पोर्शन से कवर कर सकते हैं। इवन आप इकोनॉमिक्स के भी कुछ कंसेप्ट आप ल्यूसेंट से क्लियर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट बुक है जीके का पोर्शन कवर करने के लिए फॉर AMU BLLB एंट्रेंस एग्जाम। नाउ कम टू द पॉइंट, अब बात आती है लीगल फील्ड की। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा हमारा पैटर्न चेंज हो गया है AMU का, तो हमें उसके लिए थोड़ा लीगल करंट अफेयर्स एंड लीगल जीके दोनों देखनी होंगी। तो उसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं जो एक बुक आती है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की लीगल जीके के नाम से, तो उसका भी मार्केट में लेटेस्ट एडिशन जो मार्केट में आया हुआ है, तो आप वो बुक ले लीजिएगा। उसमें आपको रिसेंट केस लॉज मिल जाएंगे, 1 लाइनर, इवन शॉर्ट पैराग्राफ में भी आपको उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आपको उसमें लीगल फैक्ट्स मिल जाएंगे, लीगल वोकेबुलरी मिल जाएगी, लीगल मैगजीन्स मिल जाएंगे। यानी कि आप एक ही बुक में सारा आपको कंपाइलेशन मिल सकता है, जिसमें कि आपको बहुत हद तक
बेनिफिट मिलेगा, बहुत हद तक आपको उसमें सहायता मिलेगी। तो आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन की लीगल जीके की बुक को आप आराम से रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड चैप्टर, जो कि हमें 40 मार्क्स का हमें आएगा पोर्शन, वो हमने क्लियर कर लिया। 40 मार्क्स की हमारी इंग्लिश आएगी। अब हम आते हैं हमारा 20 मार्क्स की रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक सिंपल बैंक की बुक उठा सकते हैं, जिसमें आप अपनी रीजनिंग का पोर्शन क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसपे कि रीजनिंग के बारे में बताया गया हो, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारी रीजनिंग जो है वो कौन सा पोर्शन आ रहा है। तो आप टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो पूरा हमारा पोर्शन है इंग्लिश का, करंट अफेयर्स का और रीजनिंग का, तो एक बुक है जो अरिहंत वालों ने, अरिहंत पब्लिकेशन ने एक अपनी सेल्फ स्टडी गाइड के नाम से एक बुक रिलीज करी है। तो आप लोग मार्केट में अगर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उस बुक को एक बार देख सकते हैं, उसके कंटेंट को। उसमें ये जो आपका सिलेबस है एएमयू का, वो उसमें इंग्लिश, करंट, जीके, करंट का तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये आपका पोर्शन सारा क्लियर उसमें हो जाए। जैसा कि मैंने कंटेंट देखा है, तो उसमें इंग्लिश भी है, उसमें जीके भी है, और उसमें तुम्हारे लीगल का भी दे रखा है, और साथ साथ में उसमें रीजनिंग भी है। कुछ उसमें क्लैट के पिछले पेपर भी दे रखे हैं, 2-3 पेपर हैं, और कुछ सैंपल पेपर, मॉडल पेपर भी हैं शायद। तो आप उस बुक को एक बार देख सकते हैं। मैं बुक का नाम दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अरिहंत सेल्फ स्टडी गाइड। तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। वो आपको शायद जहां तक है एक सेल्फ स्टडी में बेनिफिट आपको दे सकती है। और लीगल जीके के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक बुक सजेस्ट कर चुका हूं, जिसमें आपको लीगल जीके के बारे में, लीगल अफेयर्स के बारे में, लीगल कंसेप्ट के बारे में आप उसको अच्छे से जान सकते हैं। जिसमें से कि जिस बुक का नाम मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की लीगल जीके की बुक, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी करंट में रही लीगल पर्सनैलिटीज और इंडिया में देश आजाद होने के बाद भी जितनी भी लीगल पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो होगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, एक सजेशन कि आप लोग लीगल जीके की जब तैयारी करें, तो जितनी भी लीगल पर्सनैलिटी हैं, ये लीगल फील्ड से रिलेटेड अवार्ड्स हैं जो अभी रिसेंटली मिले हुए हैं लास्ट 6 ईयर में, तो आप उन्हें देख लें। जैसे कि अभी हमारे प्रोफेसर माधवा मेनन साहब के एक्सपायर हुए, अभी हमारे लर्न एडवोकेट रामजेठ मलानी सर एक्सपायर हुए, हमारे जो 2 लॉ फील्ड से रिलेटेड पॉलिटिशियन भी थे, जैसे हमारे अरुण जेटली साहब थे, तुम्हारी सुषमा स्वराज जी थी, तो वो एक्सपायर हुई। तो हमको इन लोगों को भी थोड़ा देखना है कि लीगल पर्सनैलिटीज हैं, तो हमें इनके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। सीजीआई, कोई सीजीआई के बारे में अगर कोई न्यूज़ है, या फिर ज़्यादा सीजीआई, हमारे फॉर्मर सीजीआई जो भी न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कि रंजन गोगोई साहब हैं, प्रेजेंट में सीजीआई हमारा कौन है, तो ये हम लोग उसमें देखेंगे। अगर आप लोग अपनी कमेंट में, मेरे इस वीडियो की कमेंट में मुझे सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को लीगल जीके से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, तो मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो और इसमें ऐड कर दूंगा, जो कि एएमयू बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लीगल जीके से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं वो सारे टॉपिक आपको बता दूंगा जिन टॉपिक को आपको लीगल जीके के लिए कवर करना चाहिए। बुक मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूं। अगर आपकी कमेंट मुझे मिली, तो मैं आपके कमेंट के आधार पर एक नया वीडियो बना दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा, जो वीडियो केवल लीगल एस्पेक्ट्स पर रिलेटेड होगी। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीगल जीके को जो पैटर्न हमारा नया चेंज हुआ है, उसको हम किस तरीके से कंप्लीट करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, एंड like and subscribe my YouTube channel, and please continue with this channel for forthcoming legal updates. Thanks a lot.